भारत ने बना डाला एआई का भी बाप। धरी रह गई चीन अमेरिका की एआई पावर। दोस्तों, अमेरिका और चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की रेस में खुद को दुनिया का बेताज बादशाह मान बैठे थे। सिलिकॉन वैली से लेकर बीजिंग तक बड़े बड़े टेक कंपनियां इस गुमान में थीं कि एआई का पूरा रिमोट कंट्रोल उन्हीं के हाथ में आ चुका है। जब पूरी दुनिया चैट जीपीटी और बड़े बड़े एआई मॉडल के नशे में चूर थी, तब अमेरिका और चीन को लग रहा था कि इस रेस में उनके अलावा कोई दूसरा महाबली खड़ा हो ही नहीं सकता। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि हमारा प्यारा भारत एक अलग ही ऊंचे लेवल पर खेल रहा है। सॉफ्टवेयर और कोडिंग के शोर शराबे से दूर भारतीय इंजीनियर्स ने बहुत ही खामोशी से एक ऐसा ऐतिहासिक मास्टर स्ट्रोक तैयार कर लिया है जिसने रातों रात वाशिंगटन और बीजिंग की नींद उड़ा कर रख दी है। क्योंकि भारत के इंजीनियर्स ने 78 साल की देरी से ही सही, लेकिन एआई का भी बाप बना डाला है, जिसे देखकर यूरोप से लेकर अमेरिका तक पूरी दुनिया हैरान रह गई है। तो चलिए आज के इस धमाकेदार वीडियो में मैं आपको भारत द्वारा बनाए गए इसी स्वदेशी चमत्कार के बारे में बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी हमारे देश के इंजीनियर्स को सलाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, विदेशी ताकतें हमेशा भारत और भारतीय इंजीनियर्स का यह कहकर मजाक उड़ाती थीं कि भारत सिर्फ दूसरे देशों के निर्देशों पर कोडिंग कर सकता है, वो खुद कभी भी कोई बड़ी कोर टेक्नोलॉजी या फिर चिपसेट का निर्माण नहीं कर पाएगा। और इसीलिए जब भारतीय इंजीनियर्स ने इस नए एआई पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया तो दुनिया को लगा कि यह कोई साधारण या फिर उबाऊ सरकारी प्रोजेक्ट होगा। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है, क्योंकि असल में भारत ने उस जगह पर सीधे चोट मारी है जहां दुनिया की इन दिग्गज कंपनियों की जान बसती है। आप जब अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर पर एआई से कोई भी सवाल पूछते हैं तो आपको लगता है कि जवाब किसी जादू से आ रहा है, लेकिन इस बैकग्राउंड में हजारों किलोमीटर दूर रखे विशाल डेटा सेंटर और ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट यानी जीपीयू अपनी पूरी ताकत लगा रहे होते हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ी खामी छुपी हुई थी जिसे पूरी दुनिया नज़रअंदाज कर रही थी। और यही वजह है कि आज इस बेजोड़ स्वदेशी आत्मनिर्भरता को देखकर पूरी दुनिया के टेक जाइंट्स पूरी तरह से दंग रह गए हैं। क्योंकि ये जो गैप था, जो दुनिया नज़रअंदाज कर रही थी, भारत ने उसे पहचान लिया और उसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर डाला है। दरअसल डेटा सेंटर को चलाने वाली जो सबसे बड़ी खामी है, भयंकर बिजली की खपत और उससे पैदा होने वाली गर्मी। पहले के समय में सामान्य डेटा सेंटर को चलाने के लिए कुछ किलोवाट बिजली की ही आवश्यकता होती थी, लेकिन जब से ये भारी भरकम एआई मॉडल्स आए हैं, बिजली की खपत आसमान छूने लगी है। और अब सर्वर्स के एक एक रैक को 100 किलोवाट से भी ज़्यादा पावर चाहिए होती है। जब कोई मशीन इतनी भयानक बिजली खींचती है तो वह आग के गोले की तरह गर्म होने लगती है। और इसी अत्यधिक गर्मी की वजह से सर्वर्स के क्रैश होने और करोड़ों का डेटा पल भर में खाक होने का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। पूरी दुनिया इस पावर मैनेजमेंट की समस्या से जूझ रही थी, जिसका ग्लोबल मार्केट 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है। और इसी भारी डिमांड के बीच भारत ने वो कार्ड खेल दिया है जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री का रुख नई दिल्ली की तरफ मोड़ दिया है। इस ग्लोबल क्राइसिस के बीच एंट्री होती है एक भारतीय सेमीकंडक्टर स्टार्टअप की, जिसका नाम है C2I सेमीकंडक्टर। इस स्वदेशी कंपनी ने वो अद्भुत कारनामा कर दिखाया है जो अब तक पूरी दुनिया में नामुमकिन माना जा रहा था। दरअसल भारतीय इंजीनियर्स की इस जुनूनी टीम ने पूरी तरह से देश के अंदर ही एक स्मार्ट पावर स्टेज चिप डिजाइन की है। यह चिप कोई साधारण पुर्जा नहीं है, बल्कि यह वो संजीवनी बूटी है जो एआई सर्वर को जलने और क्रैश होने से बचाती है। यह स्वदेशी चिप बिजली की उस विशाल खपत को पूरी तरह से कंट्रोल करती है और उसे सही तरीके से ऑप्टिमाइज करती है। सरल शब्दों में कहें तो अमेरिका और चीन का एआई मॉडल जितना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, उसे उतनी ही ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। और उस बिजली को सुरक्षित संभालने के लिए उन्हें हर हाल में भारत की इस चिप की ज़रूरत पड़ेगी। यानी सॉफ्टवेयर भले ही उनका होगा, लेकिन उसकी सांसें हमारे भारत की इस चिप से ही चलेंगी। तकनीकी दुनिया में एक बहुत ही भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसे टेक आउट कहा जाता है, जिसका आसान भाषा में मतलब यह होता है कि किसी भी चिप का पूरा डिज़ाइन, उसका आर्किटेक्चर और उसकी टेस्टिंग का काम 100% पूरा हो चुका है और अब उस फाइनल डिज़ाइन को फैक्ट्री के अंदर असल चिप बनाने के लिए भेज दिया गया है। C2I सेमीकंडक्टर ने अपने इस स्मार्ट चिप को टेक आउट के लिए भेजकर इतिहास रच दिया है। आपको बता दूं दोस्तों कि अब तक हमारा देश केवल विदेशी कंपनियों के लिए डिज़ाइन सर्विस देने या फिर सॉफ्टवेयर बनाने तक ही सीमित था। हम हमेशा दूसरों का काम करते थे, लेकिन यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब ओरिजिनल कोई हाई टेक चिप पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है। यही डिज़ाइन की गई है और यहीं पर हमारे वैज्ञानिकों द्वारा वेरीफाई भी की गई है।
यह कामयाबी इतनी बड़ी है कि अब दुनिया के बड़े बड़े AI सर्वर भारत की इस चिप को बिना बिल्कुल एक खाली डिब्बे में तब्दील हो सकते हैं। यह कामयाबी इतनी बड़ी है कि दुनिया के बड़े बड़े AI सर्वर भारत की इस चिप के बिना बिल्कुल एक खाली डिब्बे में तब्दील हो सकते हैं। भारत की इस ऐतिहासिक और तकनीकी छलांग के पीछे हमारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी सरकारी योजनाओं की एक बहुत मजबूत और फौलादी नींव खड़ी है। सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब सिर्फ असेंबलिंग तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वह कोर टेक्नोलॉजी के सिंहासन पर राज करना चाहता है। खुद इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के अलावा अधिकारियों ने यह साफ कर दिया है कि अब भारतीय इनोवेशन पावर ग्रिड से लेकर चिप लेवल तक पूरी दुनिया को अपनी धुन पर नचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। DLI स्कीम के तहत देश की होनहार कंपनियों को जो वित्तीय और रणनीतिक ताकत मिल रही है, उसी ताकत का नतीजा है कि आज हमारे इंजीनियर्स ग्लोबल मंच पर विकसित देशों के सामने सीना तान कर खड़े हैं। पूरी दुनिया में पैसा और निवेश हमेशा उसी तरह भागता है जहां भविष्य सुरक्षित और चमकदार होता है। भारत के इस ऐतिहासिक चिप डिजाइन पर केवल हमें ही गर्व नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्लोबल मार्केट के दिग्गज निवेशक भी अपना खजाना खोलकर भारत के सामने बैठे हुए हैं। पीक XV पार्टनर्स यानी कैपिटल और DD टेक वेंचर्स जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर ने भारत के इस सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट में भारी भरकम इन्वेस्ट भी करना शुरू कर दिया है। और बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती। दुनिया की जानी मानी चिप मेकर कंपनी इंटेल, उसके जो पूर्व बॉस हैं लीप बू टेन, उन्होंने भी इस भारतीय कंपनी के साथ इन्वेस्ट और एडवाइज़र के रूप में जुड़कर काम करना शुरू कर दिया है। जब इंटेल जैसी दिग्गज अमेरिकी कंपनी का टॉप बॉस किसी भारतीय स्टार्टअप पर अपना दांव लगाता है, तो इसका सीधा और लाउड मैसेज ग्लोबल टेक कम्युनिटी को जाता है कि दुनिया का अगला सेमीकंडक्टर हब कोई और नहीं बल्कि हमारा भारत बनने जा रहा है। टाटा और देश के अन्य बड़े उद्योगों की तरह ही इस कंपनी ने भी केवल कागजों पर प्लान तैयार नहीं किया है, बल्कि ज़मीन पर भी काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। शुरुआती टेक आउट के तहत करीब 21,000 स्वदेशी चिप बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है और अगले 8 से 9 महीनों के अंदर इन चिप की बड़े सैन्य और व्यावसायिक मानकों पर बड़ी टेस्टिंग की जाएगी। इस कंपनी की नज़रें सिर्फ भारतीय बाजार पर नहीं है, बल्कि इसका सीधा निशाना दुनिया के उन सबसे बड़े ग्लोबल ब्रांड्स पर है जो CPU, GPU और बड़े बड़े टेलीकॉम सर्विस बनाते हैं। सोच कर देखिए दोस्तों, जब दुनिया के सबसे महंगे और पावरफुल सर्वर्स के अंदर प्राउडली मेड इन इंडिया पावर मैनेजमेंट चिप लगी होगी, तो AI की ग्लोबल सप्लाई चेन का पूरा गेम ही हमेशा के लिए पलट जाएगा। और जो लोग कह रहे थे कि भारत केवल IT सर्विसेज तक ही सीमित है, उन्हें अब अपनी सोच को पूरी तरह से बदल लेना पड़ेगा। इस वक्त दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक बहुत ही खतरनाक और साइलेंट वॉर चल रही है। अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी तरह से चीन तक एडवांस चिप्स ना पहुंचा दे, जिससे दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर की अंधी रेस लगी हुई है। लेकिन इस अंधी दौड़ में वे दोनों महाशक्तियां यह भूल गई हैं कि जब AI का इंजन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो उसे ठंडा रखने और पावर देने वाला सिस्टम ही उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत बन जाएगा। हमारे भारतीय दिमाग ने इसी तकनीकी गैप को बहुत पहले पहचान लिया और उसका एक अचूक इलाज खोल निकाला है। हमने उनके मॉडल्स की कोई नकल नहीं की है दोस्तों, बल्कि हमने वो तकनीक बना डाली है जिसे आप AI का ऑक्सीजन सिलेंडर भी कह सकते हैं, जिसके बिना दुनिया का कोई भी सुपर कंप्यूटर या फिर AI सर्वर कांपने लग जाएगा। आपको बता दूं कि C2I के संस्थापक राम अनंत और उनकी टीम का विजन इतना सटीक था कि उन्होंने सालों तक एक ही टारगेट पर अपना पूरा फोकस रखा। उन्होंने देखा कि पूरी दुनिया सिर्फ ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट को बेहतर बनाने में अंधी होकर लगी हुई है, लेकिन किसी का ध्यान उसकी पावर सप्लाई और हीटिंग प्रॉब्लम पर नहीं गई है। जब डेटा सेंटर में हजारों सर्वर्स एक साथ काम करते हैं, तो बिजली का छोटा सा भी उतार चढ़ाव करोड़ों रुपए का नुकसान कर डालता है। हमारी भारतीय टीम ने जो आर्किटेक्चर तैयार किया है वो इतना ज़्यादा एडवांस है कि यह सेमीकंडक्टर के अंदर पावर को खुद एडजस्ट कर लेता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी फार्मूला 1 रेस के कार के अंदर एडवांस इंजन लगा हो, जो खुद तय करे कि उसे ट्रैक पर कब और कितनी ऊर्जा चाहिए। और यही परफेक्शन आज भारत को दुनिया के बाकी देशों से मीलों आगे ले जाकर खड़ा कर दे रहा है। आपको बता दूं कि देश में भारत की छवि दुनिया भर में सिर्फ एक IT सेवा प्रदाता देश की तरह रही है। विदेशी कंपनियां डिज़ाइन और आइडिया तैयार करती थी और हमारे इंजीनियर्स सिर्फ उनके निर्देशों पर कोडिंग या फिर बैक एंड का काम संभालते थे। हमने दूसरों के लिए अनगिनत सॉफ्टवेयर बनाए हैं, लेकिन प्रोडक्ट पर ठप्पा हमेशा किसी विदेशी कंपनी का ही चमकता था। लेकिन साल 2026 के इस नए भारत ने पूरी बाजी ही पलट दी है। अब आइडिया हमारा है, डिज़ाइन हमारा है, आर्किटेक्चर हमारा है और इस बहुमूल्य तकनीक के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी पूरी तरह से भारत के पास ही सुरक्षित रहेंगे।
आज के समय में डेटा ही दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है और उस डेटा को प्रोसेस करने वाले सर्वर्स सबसे बड़ी फैक्ट्रियां हैं। और सेमीकंडक्टर के बिना आज एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक कुछ भी बना पाना नामुमकिन सा है। एआई की इस वैश्विक क्रांति ने सेमीकंडक्टर की डिमांड को 100 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। ऐसे में जो देश इस चिप की सप्लाई चेन को कंट्रोल करेगा वही भविष्य के वैश्विक अर्थव्यवस्था पर राज करेगा। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत ने बहुत ही स्मार्ट और आक्रामक तरीके से इस पूरी सप्लाई चेन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी पावर मैनेजमेंट को अपने हाथ में ले लिया है। अब जब भारत खुद इस मैदान में एक स्वदेशी और हाईटेक डिजाइन के साथ उतर चुका है तो यह पूरी तरह तय है कि अमेरिका और यूरोप की बड़ी से बड़ी टेक कंपनियों को भी भारतीय सप्लायर की लाइन में लगना ही पड़ेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक वक्त था जब पूरी दुनिया सिर्फ ताइवान या सिलिकॉन वैली की तरफ टकटकी लगाकर देखती थी और हर किसी को लगता था कि सेमीकंडक्टर बनाना केवल गिने चुने देशों के बस की ही बात है। लेकिन आज भारत की धरती पर जो आत्मनिर्भर इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है उसने दुनिया के सोचने का तरीका ही बदल दिया है। भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया है कि हम अब सिर्फ कंज्यूमर नहीं हैं जो विदेशी गैजेट्स का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि अब हम वो देश हैं जो तय करेंगे कि भविष्य की वैश्विक तकनीक किस तरह से काम करेगी। यह चिप भारत के उस मजबूत संकल्प का जीता जागता सबूत है कि अब हम किसी के पीछे चलने वाले नहीं बल्कि पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने वाले विश्व गुरु बन चुके हैं। और यही वजह है कि आज जब भारत ने एआई के इस महा चिप को दुनिया के सामने रखा तो हमारे दुश्मनों का मुंह खुला का खुला रह गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। और क्या आपको लगता है कि भारत आने वाले 5 सालों में ताइवान और अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर हब बन पाएगा? अपनी बहुमूल्य राय और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके विचार ही इस कूटनीतिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी ही धमाकेदार और सच्ची रक्षा टेक खबरों को लगातार देखते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।